नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। यहाँ हम राजस्थान रीड लेवल फर्स्ट जो आपका मैथ्स का पेपर हुआ है हाल ही में 2021 वाला, कल ही उसके सॉल्यूशन कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर कुछ टोटल क्वेश्चन 12 हम कर चुके थे। आगे 13 से आगे स्टार्ट करते तो देखिएगा 25 प्लस 12 इंटू 33 माइनस 25 भाजक 5 का मान होगा। तो देखो सबसे पहले क्या सोल्व करते हैं, हम डिवाइड सोल्व करते हैं। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 25 प्लस 12 इंटू 33 माइनस का 5। ठीक है, ये सबसे पहले डिवाइड सोल्व करेंगे, फिर क्या मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, जब 12 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 33 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 12 36, 36 का 6 हासिल पर 3, 36 और 3 39। तो ये कितना है 396। तो ये कितना आ जाएगा 25 प्लस 396 माइनस का 5। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 25 में से 5 माइनस किया 20, तो 396 और 20 कितना हो जाएगा 416। और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ सरलीकरण वाला लगेगा। पहले भाजक, भाजक के बाद क्या मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद प्लस माइनस सोल्व होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 1 से 10 तक की संख्याओं से विभाज्य है। तो देखो सबसे छोटी संख्या आपको यहाँ क्या दिख रही है 840। तो देखो 1 से विभाज्य यहाँ है, 2 से होगी होगी, 3 से होगी बिल्कुल होगी, 4 से होगी 4 से भी होगी, 5 से होगी 5 से भी होगी, 6 से होगी 6 से भी होगी। 6 से कैसे होगी, देखो 6 में 6 का भाग एक बार जाएगा, 2 4 बचेगा, 24 में पूरा जाएगा। 7 का भाग जाएगा, 7 का भी भाग जाएगा। ठीक है, 7 का 12 7 84 होता है ना, 7 का भी जाएगा। 8 का भाग जाएगा क्या, देखो 8 में पूरा गया 40 बचेगा, 40 में 5 बार जाएगा तो 8 का भी जाएगा। 9 का जाता है क्या, चेक करिए। 9 का 99 81 और 3 0, तो 9 का नहीं जाता है यहाँ। ठीक है, 9 का नहीं जाता तो मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं होने वाला। अब देखो 840, 840 का जस्ट डबल क्या होता है 1680। तो ये देखो अगर यहाँ 1 2 3 4 7 5 6 7 8 और 10 का भाग जाता है तो इसमें भी जाएगा, लेकिन अब हमको केवल 9 चेक करना रह गया। तो देखो 1680 में 9 का भाग लगाएंगे, देखो यहाँ भाग जाता है क्या, 9 का भाग लगाएंगे एक बार, क्या क्या बचेगा 780। ठीक है, 780 में फिर वापस 9 का भाग लगाओ 72, कितने बार 8 नाम 72 होता है ना, कितना बचा 6 0। तो यहाँ पे भी भाग नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं है। ठीक है, अब 2520 में भाग भाग लगा के देख लो 9 का, ये भी 840 का मल्टीपल ही है ना। 84, देखो 840 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1680 आएगा, और 840 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2520 आएगा। मतलब अगर इसमें अगर एक 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 10 का भाग जाता है तो इसमें भी जाएगा, क्योंकि इसका मल्टीपल है। तो 9 का, या अब वापस 9 से है तो 9 से चेक कर लीजिए एक बार। तो देखो 9 से चेक करेंगे इसको तो 2520 में जब आप 9 का भाग लगाओगे, ठीक है, 9 दूनी 18, क्या बचा 7 और 2, तो 8 नाम 72, तो 72 में जा रहा है ना, तो मतलब यहाँ पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सभी संख्याओं का भाग इसमें चले जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा स्मार्ट तरीके से इसको सोल्व करना पड़ेगा हमारे को। अब सीधी सी बात है, 840 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का भाग लगा के देख लो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संख्या 60321045 में 3 4 तथा 5 के स्थानीय मान का गुणनफल। तो देखो 3 का स्थानीय मान कितना है 1 लाख। ठीक है, 1 लाख, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 लाख। ठीक है, इसी तरीके से 4 का स्थानीय मान कितना आएगा, इकाई दहाई, तो कितना आ जाएगा ये 40। और 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 5 का स्थानीय मान यहाँ हो जाएगा 5। ठीक है, तो अब देखो उसको सोल्व कर लीजिए। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, और 0 कितना आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 0, और साथ में क्या 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो 12 पंजे 60, 60। अब कितने जीरो बचे हैं 3 और 3 6, तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो कितने जीरो जीरो आ गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ के 7 जीरो यहाँ कहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ इसका आंसर हो जाएगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी अभाज्य संख्या मंत्र। तो देखो 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी 10 होती है क्या, नहीं होती। 10 के बाद क्या होता है 11, तो 11 होती है अभाज्य संख्या। अब सबसे बड़ी संख्या तो 100 होती है क्या अभाज्य संख्या, नहीं होती। 99 होती है क्या, नहीं होती, 3 का भाग जाता है। 98 होती है क्या, नहीं होती, 2 का भाग जाता है। 97 होती है क्या, बिल्कुल होती है। ठीक है, तो 97
सबसे दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। तो कर लीजिए 97 माइनस का 11 इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 97 में जब आप 11 का भाग लगाओगे सॉरी 97 से 11 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 86 और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर मतलब ऑप्शन नंबर बी। यदि 12 दर्जन पेनों का मूल्य 720 रुपए। अब देखो 12 दर्जन का मतलब क्या, और 12 दर्जन में कितने पेन होंगे, एक दर्जन में 12 होते 12, तो 12 दर्जन में कितने होंगे 12 इंटू 12 मतलब 144 पेन। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया होगा। टोटल 12 दर्जन में टोटल कितने पेन होंगे 144, और 144 पेन की जो कीमत दे रखी है आपको, तो मूल्य कितना दे रखा है 720 रुपये। हमको कितना निकालना है 25 पेनों का निकालना है, तो 25 पेन का निकाल लीजिए, सीधी सी बात है 720 बटा 144 इंटू 25। तो यहाँ से 144 पेन का मूल्य 720, तो एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा 720 बटा 144, तो 25 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा 720 बटा 144 इंटू 25। अब देखो ये किससे कितनी बार कटेगा 5 बार कटेगा। 144 से 720 कितनी बार 5 बार ही कटेगा ना। 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा 125 रुपये, और ये क्या हो जाएगा आपको सीधा सा इसका आंसर। 5 छात्रों का औसत भार 40 केजी। ठीक है, तो 5 छात्रों का औसत भार 40 केजी मतलब पांचों का वेट कितना हो जाएगा 5 चौक 20 मतलब 200 केजी सबका वेट हो जाएगा। अब क्या कह रहा है उनमें से एक छात्र जिसका भार 50 केजी छोड़ जाता है। तो देखो टोटल 200 में से अगर 50 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 150 केजी। और अब एक स्टूडेंट भी चले गया तो स्टूडेंट भी कितने बचे 4 ही बचे ना, तो एवरेज निकाल दीजिए 150 केजी अगर 4 बच्चों का वेट है तो एवरेज कितना आ जाएगा 150 में 4 का भाग लगा दीजिए, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, क्या बचेगा 3 जीरो बचेगा, फिर कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, तो 37.5 ये हमारा क्या आ जाएगा एवरेज वेट आ जाएगा बचे हुए 4 स्टूडेंट का, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। एक वस्तु 10% लाभ से विक्रय मूल्य 330 पर बेची जाती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो 10% लाभ पर बेची जाती है कितनी 330 मतलब 110% की वैल्यू कितनी है 330, तो हमको क्या निकालनी क्रय मूल्य मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल दीजिए 330 बटा 110 इंटू 100, इसको काटोगे 3 बार कटेगा 100 इंटू 3 मतलब 300, तो क्रय मूल्य कितना था 300 रुपये। क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, 300 को अगर आप 10% प्रॉफिट पर बेचोगे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 30 रुपये, तो विक्रय मूल्य कितना 330, तो ये क्रॉस वेरीफाई भी हो गया। ठीक है, इससे इजी क्वेश्चन और क्या आएगा। एक विद्यालय में श्रमदान शिविर के अंतर्गत 12 छात्र 7 घंटे में सफाई करते हैं। देखो तो 12 छात्र अगर 7 घंटे में सफाई करते हैं, यदि उतना ही भाग 6 घंटे में एक साफ करना हो, तो काम तो बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उतने ही भाग अगर 6 घंटे में सफाई करना हो तो कितने छात्रों की आवश्यकता होगी, छात्रों को x मान लीजिए और घंटे कितने 6। तो ये फॉर्मूला होता है ना आपके पास MDH अपॉन वेस्ट बंगाल इंटू MDH अपॉन वेस्ट बंगाल, मेन डे आवर अपॉन वर्क और बजट। तो मेन तो कितने आ रहे हैं आपके 12 और हावर कितने आ रहे हैं 7, तो इसी दोनों कंडीशन को इक्वल रख लीजिए। ये मेन अंक को निकालना तो मेन एक्स रख दो, हावर कितना 6, तो देखो ये यहाँ से काट दो कितनी बार कटेगा 2 बार, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14, तो मतलब कितने छात्रों की आवश्यकता थी यहाँ 14 छात्रों की आवश्यकता थी, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 20 मीटर लंबी 5 मीटर ऊंची और 50 सेंटीमीटर मोटी दीवार जिसमें 2 दरवाजे 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर माप के हैं, बनाने में 25 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो देखो 20 मीटर लंबी 5 मीटर ऊंची और 50 सेंटीमीटर मोटी दीवार, मतलब इस दीवार का आयतन निकाल दो सबसे पहले। तो क्या निकाल देंगे हम 20 इंटू 5 इंटू, अब यहाँ सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या आ जाएगा 0.5, तो इसको सोल्व कर लीजिए। 20 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 100 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 50 मीटर क्यूब। तो दीवार का आयतन तो कितना आ गया आपके पास 50 मीटर क्यूब। अब वो क्या कह रहा है कि जिसमें 2 दरवाजे, अब जब 2 दरवाजे हैं 2 इंटू 1.5, अब एक चीज बताओ मुझे टोटल दीवार कितनी 50 मीटर क्यूब, 50 मीटर क्यूब ये दीवार बननी थी, लेकिन जब 2 दरवाजे आ गए इसमें इसने इसकी मोटाई नहीं दे रखी है, लेकिन जब एक चीज बताओ ये दीवार हमको बनानी है, इसमें ये 2 जब गेट ही हम हटा देंगे तो इसमें मोटाई भी तो हटेगी। ठीक है, यहाँ पे भी तो ईंटें नहीं लगने वाली, तो यहाँ आपको इसकी मोटाई लेनी पड़ेगी। तो दीवार की मोटाई कितनी है 50 सेंटीमीटर, तो ये भी आपको यहाँ इंक्लूड लेना पड़ेगा। तो एक गेट का आयतन कितना आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 1.5 इंटू 0.5, तो इसके कितना आ जाएगा 3, तो ये कितना आ जाएगा 1.5 मीटर क्यूब। लेकिन आपके पास गेट कितने हैं 2 दरवाजे हैं ना, 2 दरवाजे, तो मतलब टोटल कितना माइनस करना पड़ेगा हमारे को टोटल में से, मतलब 3 मीटर क्यूब एरिया पर आपके क्या आ रहा है दरवाजे आ रहे हैं, तो टोटल में से 50 माइनस 3 कर लीजिए,
तो टोटल हमारी ईंटें लगने वाली कितने पे, 47 मीटर क्यूब एरिया पे लगने वाली, कितनी एरिया पर, 47 मीटर क्यूब एरिया पे लगने वाली है। अब देखो एक ईंट का क्षेत्रफल निकाल लो आप, क्या एरिया निकाल लो, क्षेत्रफल की आयतन, तो इसका कितना आ जाएगा 50 इंटू 16 इंटू 10, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 50, 25 को जब 16 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000। लेकिन ये क्या आ रहा है हमारे पास, सेंटीमीटर क्यूब है, ध्यान रखना ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब है। जब सेंटीमीटर क्यूब को आप मीटर क्यूब में बदलोगे तो क्या करोगे, 4000, एक सेंटीमीटर में 100, क्या एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3 बार इसको चेंज करेंगे तो नीचे कितनी बार आ जाएगा, 100 इंटू 100 इंटू 100, तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से ये 1 जीरो, तो बचा है क्या हमारे पास 4/1000, तो ये क्या आ जाएगा 0.004 मीटर क्यूब। एक ईंट का आयतन क्या है मीटर क्यूब। अब देखो हमारे पास टोटल दीवार कितनी बनानी थी 47, तो यहाँ लिख दीजिए 47/0.004 टोटल दीवार का आयतन और एक ईंट का आयतन। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ये कितना आ जाए, तीन तीन जीरो ऊपर आ जाएंगे। अब इसको सोल्व कर लीजिए, कितना बार, एक बार जाएगा, फिर साथ में कितनी बार जाएगा, वापस एक बार जाएगा, बचेगा कितना 3 और 0, तो फिर कितना बार जाएगा 7 बार, फिर जब 2 और 0 तो ये 5 बार और ये 0, तो ये कितनी टोटल ईंटों की आवश्यकता होगी हमारे पास, 11,750 ईंटों की आवश्यकता होगी। ये हमारा आंसर होगा। यहाँ बच्चों ने गलती क्या करी होगी, या इन्होंने इनको क्या करा होगा, ये मोटाई ली नहीं होगी दीवार की। एक चीज बताओ, अगर दीवार जिस जगह गेट है तो वहां मोटाई उस जगह तो ईंट लगी नहीं होगी ना, तो जाहिर सी बात है वो मोटाई भी हमको काउंट करनी पड़ेगी। तो ये कितना 3 मीटर क्यों आएगा। आपने गलती यही करी होगी यहाँ कि आपने इसको एक लिए यहाँ लिया ही नहीं होगा आपने, ठीक है, तो वो चीज आप थोड़ी ध्यान रखिएगा। बस ये क्वेश्चन था थोड़ा जिसमें अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। अब देखिए आप मुझे बताएं, यहाँ 11,000 करके आए होंगे। दिए गए चित्र में ओपी पैरेलल आर एस, ओपी क्यूब मतलब ओपी पैरेलल आर एस है, ठीक है। तो एक चीज बताओ, एक चीज करो, आप इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, ठीक है, क्वेश्चन करने में हमारे को थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब एक चीज बताओ, ओपी क्यू 100 दे रखा है, ओपी क्यू 100 दे रखा है, ओ क्यू आर एस कितना दे रखा है 140 दे रखा है, तो हमको क्या निकालना, पी क्यू आर निकालना। एक चीज बताओ, ये अब दोनों अगर पैरेलल है तो संगत कोण है, तो ये भी कोई एंगल कितना हो जाएगा 140, और सरल रेखा पर बना कोण कितना होता है 180, तो मतलब ये अंदर वाला एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास 180 में से 140 माइनस करो तो ये कितना आ जाएगा 40। इसी तरीके से ये 100 है, तो ये अंदर वाला एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास 80। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है ना, तो 80 और 40 120, क्यू की वैल्यू निकालनी तो 180 में से 120 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 60 डिग्री, और ये क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका सीधा सा आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन होते हैं सारे। अब आपकी शिक्षण विधियों के क्वेश्चन है तो वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये टोटल जो अर्थमेटिक वाले क्वेश्चन थे 12 ये हम कंप्लीट करा चुके हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे।